अथ श्री पृथ्वी गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः सृष्टिचक्रयोगः। मानव उवाच हे मातः सर्वभूतानां कालचक्रप्रवर्तिनि सृष्टे गूढ़ं रहस्यं मे विस्तरेण निवेदय। हे माता, हे समस्त प्राणियों को धारण करने वाली और कालचक्र की गति की साक्षी, कृपा करके मुझे सृष्टि के इस गूढ़ रहस्य को विस्तार से समझाइए। कथम सूर्यः स्थितो लोके कथम चंद्रः प्रवर्तते कथम ऋतवः प्रवर्तन्ते कथम कालः प्रधावति। सूर्य इस जगत में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है, चंद्रमा किस प्रकार गतिशील है और ऋतुओं का क्रम कैसे चलता है और समय की गति किस प्रकार निरंतर आगे बढ़ती रहती है। कथम जन्मेन तथा वृद्धि कथम नाशः प्रजायते कथम परिवर्तनम नित्यम जगत्यस्मिन् प्रवर्तते। जन्म, वृद्धि और क्षय किस प्रकार होते हैं और इस संसार में निरंतर परिवर्तन का क्रम किस प्रकार चलता है। पृथ्वी माता उवाच शृणु पुत्रे महाप्राज्ञ सृष्टिचक्रस्य निर्णयम् यज्ञात्वा मानवो मोहं त्यक्त्वा तत्त्वं प्रपद्यते। हे बुद्धिमान पुत्र, अब सृष्टि चक्र के सिद्धांत को सुनो। इसे समझकर मनुष्य परिवर्तन के प्रति भ्रम को छोड़कर प्रकृति के नियमों को अधिक स्पष्टता से समझ सकता है। सूर्योऽयं जगतः साक्षी ज्योतिषां पतिरव्ययः तस्य तेजः समुत्पन्नम जीवनम भुवनत्रये। सूर्य इस जगत के लिए प्रकाश और ऊर्जा का महान स्रोत है। पृथ्वी पर जीवन का अधिकांश ऊर्जा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ही प्राप्त होती है। प्रकाशो अस्य महाशक्तिरे जीवनस्य परायणम् तेजसा तेन सर्वेषां वृत्तिर्भवति नित्यदा। सूर्य का प्रकाश जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रदान करता है। उसके प्रकाश और ऊष्मा से पृथ्वी की अनेक प्राकृतिक प्रक्रियाएं और जीवन चक्र संचालित होते हैं। अहम तस्यां प्रदक्षिणं कुर्वन्ति कालचोदिता ततो वर्षस्य निर्माणं ऋतूनां च प्रवर्तनम्। मैं सूर्य की परिक्रमा करती हूँ। मेरी यह परिक्रमा लगभग 1 वर्ष का काल निर्धारित करती है और मेरी धुरी के झुकाव के साथ मिलकर ऋतुओं के परिवर्तन का कारण बनती है। दिवारात्रिरें भवत्येव मम भ्रमण कारणात् जागरणं विश्रांतिश्च जीवेषु तेन कल्प्यते। मेरे अपनी धुरी पर घूमने से दिन और रात का क्रम बनता है। इसी प्राकृतिक चक्र के अनुरूप अनेक जीवों में जागरण और विश्राम की लय विकसित हुई है। वसंतो ग्रीष्मे वर्षाश्च शरद हेमंत शिशिराः मम यात्रानुसारं वे षडत्तवः प्रवर्तिताः। भारतीय परंपरा में वर्ष को वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर इन 6 ऋतुओं में विभाजित किया है। इनका क्रम पृथ्वी के वार्षिक गति और मौसमी परिवर्तनों से जुड़ा हुआ है। ऋतुभिः प्रवर्तन्ते वनानि सरितास्तथा जीवनस्य विकासोऽयं कालधर्मः सनातनः।
ऋतुओं के साथ वनस्पतियों, नदियों, जलवायु और जीव जगत में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। यह परिवर्तनशीलता जीवन और समय की स्वाभाविक विशेषता है। यथा बाल्यम तथा यौवनम वार्धक्यम च शरीरिणाम तथा लोकाः प्रवर्तन्ते कालस्य नियमेन वे। जिस प्रकार जीव बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरते हैं, उसी प्रकार संसार की अनेक प्राकृतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं भी समय के साथ बदलती रहती हैं। न किंचिदति स्थिरमस्ति नित्यं चलति सर्वथा परिवर्तनमेवात्र सृष्टिः शाश्वत लक्षणम्। इस संसार में कुछ भी पूर्णतः अपरिवर्तनीय नहीं है। गति और परिवर्तन प्रकृति की मूल विशेषताओं में एक है। बीजं भूमौ निवेश्यत ततोऽंकुर उदेतिः अंकुरात् वृक्ष संपत्तिः फल पुष्प समन्विता। जब अनुकूल परिस्थितियों में बीज मिट्टी में बोया जाता है तो उससे अंकुर निकल सकता है। वही अंकुर बढ़कर वृक्ष बनता है और आगे चलकर फूल तथा फल उत्पन्न कर सकता है। फलात् पुनरे बीजमुत्पन्नम चक्रम याति पुनः पुनः एवं सृष्टेरे नियमोऽयं दृश्यते सर्ववस्तुषु। फल से पुनः बीज उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार जीवन का चक्र आगे चलता रहता है। प्रकृति में ऐसे अनेक पुनरावर्ती चक्र देखने को मिलते हैं। समुद्रात् भवेत् वाष्पो मेघरूपं प्रपद्यते वर्षारूपेण प्रति पुनः सिंधो प्रवस्यते। समुद्र और अन्य जल स्रोतों से जल वाष्पित होकर वायुमंडल में जाता है, बादलों के निर्माण में भाग लेता है और वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर लौटता है। फिर नदियों और अन्य मार्गों से जल दोबारा समुद्रों तक पहुंच जाता है। जलम चक्रेण चरति न कदाचित् विनश्यति रूप भेदम समाश्रित्य स्थितम तत्व तदेव हि। जल निरंतर जल चक्र में घूमता रहता है और द्रव, वाष्प तथा बर्फ जैसे विभिन्न रूप ग्रहण करता है। उसके अणु विभिन्न अवस्थाओं और स्थानों में पुनः चक्रित होते रहते हैं। एवं जीवाः शरीराणि नाना रूपेण बिभ्रते तत्वतः सर्व एकत्वं धारयन्ति सनातनम। जीव अनेक प्रकार के शरीर और रूप धारण करते हैं, फिर भी सभी जीवन रूपी पृथ्वी के एक ही व्यापक जैव मंडल और प्राकृतिक तंत्र से जुड़े हुए हैं। कालः कस्यापि मित्रं न कालः कस्यापि शत्रुता सर्वान् समान भावेन नियमेन प्रवर्तते। समय न किसी का व्यक्तिगत मित्र है और न शत्रु। उसका प्रवाह सभी के लिए समान प्राकृतिक क्रम से आगे बढ़ता है। यो कालस्य नियम्यं वे बुद्ध्या सम्यक् वेक्षते सदुःखेष्वपि न कंपेत परिवर्तन दर्शकः। जो मनुष्य यह समझता है कि परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक अंग है, वह कठिन परिस्थितियों में भी अधिक धैर्य और संतुलन बनाए रख सकता है। अज्ञानिनः स्थिरत्वं वे सर्वत्रैव प्रपश्यति ज्ञानी तो परिवर्तनस्य सौंदर्यं समवेक्षते। अज्ञान बस मनुष्य कभी कभी संसार से
स्थायी और अपरिवर्तनीय बने रहने की अपेक्षा करता है। ज्ञानी व्यक्ति परिवर्तन को प्रकृति की वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है और उसमें विकास की संभावना भी देखता है। उदयोऽस्तं गच्छते सूर्यः पुनरोदयं व्रजेते एवं जीवने यात्रा पे चक्रवत् परिवर्तते। हमारी दृष्टि से सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त होता दिखाई देता है। उसी प्रकार जीवन में भी अनेक अवस्थाएं और चक्र आते जाते रहते हैं। पुष्पाणि विकस्यन्त्यादौ पश्चात् पतन्ति भूतले न तत्र शोकः कर्तव्यः नियमो अयं प्रजापते। फूल खिलते हैं और समय आने पर मुरझाकर गिर जाते हैं। यह प्रकृति के जीवन चक्र का हिस्सा है। इसीलिए परिवर्तन को समझना और स्वीकार करना चाहिए। नद्यां सिंधुं समायान्ते सिंधुर्वाष्पं प्रपाद्यते सर्वं चक्रेण गच्छन्ते न किंचित व्यर्थमेव हि। नदियों का जल समुद्र तक पहुंचता है और समुद्री जल का कुछ भाग वाष्प बनकर फिर जल चक्र में प्रवेश करता है। प्रकृति में पदार्थ और ऊर्जा अनेक चक्रों एवं प्रभावों से जुड़े रहते हैं। ग्रह नक्षत्र संघाश्च स्वमार्गेषु नियोजिताः महता नियमेनैव ब्रह्मांडं धार्यते सदा। ग्रह, तारे और अन्य खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण और भौतिक नियमों के अनुसार गति करते हैं। ब्रह्मांड की संरचना और गति इन्हीं प्राकृतिक नियमों के अधीन समझी जाती है। नियमानां विनाशेन न स्थितिः संभवेत् क्वचित् ऋतं सत्यं च धर्मश्च विश्वाधारास्त्रयो मताः। नियम और व्यवस्था के बिना किसी जटिल तंत्र की स्थिरता संभव नहीं। इस श्लोक में ऋत अर्थात प्राकृतिक व्यवस्था, सत्य और धर्म अर्थात उचित आचरण को विश्व जीवन के 3 आधारों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अतः पुत्र सदा पश्य नियमं प्रकृतेर्गतं प्रकृतेः शिक्षया युक्तो जीवनं साधयेत् बुधः। इसीलिए हे पुत्र, प्रकृति के नियमों को ध्यान से देखो और उनसे सीखो। बुद्धिमान मनुष्य प्रकृति का अध्ययन करके अपने जीवन को अधिक संतुलित और विवेकपूर्ण बना सकता है। सूर्यः कर्मरतः नित्यं न विश्रामं करोति तस्मात् कर्म परः स्यात् त्वं लोकहित समन्वितः। सूर्य निरंतर प्रकाश और ऊर्जा देता हुआ कर्मशीलता का प्रतीक है। उससे प्रेरणा लेकर मनुष्य को भी परिश्रम और लोक कल्याण में लगे रहना चाहिए। चंद्रः शीतलतां दद्यात् क्षीणो अपि पुनरेधते तस्मात् धैर्यं समाश्रित्य पुनरुत्थानमाचरेत्। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती दिखाई देती हैं। इससे शिक्षा ली जा सकती है कि कठिन समय के बाद भी पुनः उन्नति संभव है। इसीलिए धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। पर्वता धैर्यमादिश्यन्ते सागराः गांभीर्यमेव च वृक्षाः दानगुणं पुत्रा प्रकृतिः गुरुरोच्यते। पर्वत हमें स्थिरता और धैर्य की प्रेरणा देते हैं। समुद्र गंभीरता का प्रतीक है और वृक्ष अपने फल, छाया और अन्य लाभ देकर उदारता की शिक्षा देते हैं। इस अर्थ में प्रकृति स्वयं एक गुरु है।
यह प्रकृते है पाठ में तम हृदय धारयिष्यते सजीवनस्य विज्ञानम सहजेनावगच्छते। जो मनुष्य प्रकृति के इन पाठों को ध्यान पूर्वक ग्रहण करता है वह जीवन की परस्पर निर्भरता, परिवर्तनशीलता और संतुलन को अधिक सहजता से समझ सकता है। ममापि कालचक्रेण यात्रा नित्यं प्रवर्तते नाहं कालस्य नियमात् कदाचित् विमुखे भवेत्। मैं पृथ्वी भी निरंतर गति में हूँ, अपनी धुरी पर घूमती हूँ और सूर्य की परिक्रमा करती हूँ। मैं भी प्रकृति और भौतिक नियमों के अधीन हूँ। युगान्तराणि बहून्येव मया दृष्टानि पुत्रक जाताः सभ्यतयः पूर्वं पुनर्नष्टाश्च कालतः। हे पुत्र, पृथ्वी के दीर्घ इतिहास में अनेक मानव सभ्यताएं उत्पन्न हुई, विकसित हुई और समय के साथ परिवर्तित या समाप्त भी हुई। मानव इतिहास निरंतर परिवर्तन का साक्षी रहा है। न वे केवले मेकस्य युगस्यायं प्रवाहकः कालः सर्वं समादत्ते सर्वं च पुनरार्पयते। समय का प्रवाह किसी एक युग तक सीमित नहीं है। पीढ़ियां, संस्कृतियां और प्राकृतिक रूप बदलते रहते हैं, जबकि जीवन और पदार्थ नए रूपों में आगे बढ़ते रहते हैं। अतः मां शोकमापन्नः परिवर्तनमवेक्ष्यवे यत् भवेत् नियमेनेव तत्सर्वं हितकारकम्। इसीलिए केवल परिवर्तन देखकर भय या शोक में डूबना उचित नहीं। जो परिवर्तन प्राकृतिक नियमों के अनुसार होते हैं उनको समझकर विवेकपूर्ण ढंग से उनका सामना करना चाहिए। ममापि वर्तमानोऽयं मानवलोक स्थिते क्रमः कालस्य नियतं प्राप्तः पूर्णतां समुपागतः। इस श्लोक में पृथ्वी माता की वाणी के माध्यम से यह धारणा प्रस्तुत की गई है कि मानव युग की वर्तमान अवस्था किसी बड़े काल चक्र की एक पूर्ण होती हुई अवस्था है। अतः श्रेष्ठे गुणोपेताः मानवः सज्जतां प्रति भविष्यस्य महाद्वारं समीपे दृश्यते मया। इसीलिए मनुष्यों को भविष्य के लिए सत्य, दया, विवेक, सहयोग और सेवा जैसे श्रेष्ठ गुणों से स्वयं को तैयार करना चाहिए। हर परिवर्तन नया अवसर भी ला सकता है। न भीतिः कार्यमत्रास्ते न मोहः न च संशयः सदाचारः परो धर्मः सर्वकाले सुरक्षितः। भय और भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक समय में सत्यनिष्ठ, नैतिक और करुणापूर्ण आचरण मनुष्य का सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक है। यह सत्यम सेवते नित्यम दया च हृदि धारयेत सकाले परिवर्तेषु सुरक्षितो भविष्यति। जो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है और अपने हृदय में दया रखता है वह परिवर्तनशील समय में भी अधिक विवेक, सामाजिक सहयोग और मानसिक स्थिरता के साथ आगे बढ़ सकता है। तस्मात् जाग्रते सर्वेपि वेपामाः दीपं सालयं शुद्धं समाश्रयते। इसीलिए हे पृथ्वी की संतानों, जागरूक बनो, सत्य, दया, ज्ञान और सदाचार के दीपक को मार्गदर्शक बनाकर
शुद्ध और कल्याणकारी जीवन पथ अपनाओ। इति सृष्टेरे महाचक्रम श्रुत्वा मानव सत्तमः विस्मितो विनयेनाथ मातरम पुनराब्रवीत। सृष्टि और प्रकृति के इन महान चक्रों का वर्णन सुनकर मानव प्रतिनिधि आश्चर्य और जिज्ञासा से भर गया। उसने विनम्रता पूर्वक पृथ्वी माता से पुनः प्रश्न किया। इति श्री पृथ्वी गीतायां सृष्टि चक्र योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। ओम श्री धरा देव्यै नमः। ओम श्री धरा देव्यै नमः। ओम श्री धरा देव्यै नमः।